वेलकम बैक। हमास पैलेस्टीन समर्थन मुस्लिमों के बीच आया, योगी का खौफ फिर जो हुआ। पीएम मोदी वही ना कि अगर तो इनको बोलोगे कि अपना एक्चुअल थॉट्स बताओ तो फिर जो है जो सिर्फ रिलीजन बेस्ड मेंटालिटी है कि हम मुस्लिम, वो तो बोलेंगे कि भैया हम तो पैलेस्टीन के साथ हैं। और जो समझदार होंगे वो राइट और रॉन्ग के बीच में देखेंगे कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही, और वो इजराइल के साथ होंगे। और खौफ वही हो रहा है ना, क्योंकि योगी जी एक्शन ले रहे हैं जो इस टाइप की गलत दुख की बात है। इंडिया में होके, भारत में होके ऐसी सोच रखना जहां पे आपने चेक नहीं किया इनकी एजुकेशन कहाँ की है। एग्जैक्टली। और ये प्रॉब्लम अगर पहले ही जड़ से निकाल दी गई होती तो ये सिचुएशन नहीं आई होती। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, हम इंडिया के साथ हैं, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है। तो इंडिया का तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। हाँ, तो हम इंडिया के साथ हैं, हमें इजराइल से मतलब नहीं, हमें फिलिस्तीन से मतलब। तुम्हारे बोल रहे सरकार कैसी, हमने कुछ अंदर की भड़ास निकाल दी, ये उल्टा सीधा कह दिया, प्रशासन हमारी गांड में भट्टा बजावेगी और तब मजे लोगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। इजराइल और क्या बोला है फिलिस्तीन कि के हमने तो युद्ध अपनी ने भड़ास एक बार निकाल के फिर से बता दिया, भारत के मुसलमानों के अब ऊपर तुम हमारे लिए सवाल पंगे खड़ा क्रिएट कर दिया करोगे। है। जिस तरीके से कल आपने वीडियो देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन फिलिस्तीन के पक्ष में हमने देखा है, यूट्यूब ब्लॉक करी जा रहा है। के हम आ गए हैं यूपी के के मुसलमानों के बीच में। उन्हीं लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जरा दिखाइए तस्वीर ये पूरे इलाके की। और हम एक मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं, वहाँ पे लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे उनकी क्या कुछ राय है इस पूरे मसले को लेकर के। वो लोग क्या कुछ सोचते हैं। क्या नाम है? अफजाल अहमद। अहमद साहब, आप टीवी वगैरह इस समय देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो इस समय वार चल रहा है, इस पर क्या? ना वो नहीं मैंने देखा, वो तो बच्चे खोल रहे हैं टीवी, पिक्चर देखे हैं, बस वो हम भी देख लें, वो तो देखा हमने। आपसे बात करेंगे चाचा से। आपका क्या नाम है? चाची फैजान। चाचा टीवी भी देख रहे हैं? नहीं, हम नहीं देखते टीवी। टीवी लेकर छोड़ नहीं रखा मैं, पैसे नहीं है टीवी चलाने के लिए। अरे बहुत बुरी हालत है। हाँ, और बहुत ज़्यादा हालत है, कारोबार नहीं है, कहाँ से चलाएंगे टीवी? भाई टीवी कोई बगैर पैसे के चलता है? ये बताइए। एक खबर इस समय बहुत चल रही है जो इजराइल और फिलिस्तीन वाला वार चल रहा है, उसके बारे में सुना? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो उनका मामला है, वो अपना आप देखेंगे। देखा, वो हमारा मामला नहीं है, हमारा मामला यहाँ से। दुख की बात है। बाकी आगे के मुल्कों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश को, हमारे मुल्क को सही चलना चाहिए। कहा जा रहा है जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। जुल्म तो हो ही रहे हैं, 15 साल के, 20 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चों को मारा जा रहा है। कोई तरीका है? कहाँ पे? सुन है आप कहाँ पे नहीं मारा गया बताइए आप? नूह में भी मारा गया, दिल्ली में मारा गया, अभी गुजरात में, उसमें राजस्थान में एक बच्चे को मारा गया। क्या ये क्या है? तो इसको जो है मोदी जी को सही करना चाहिए। चाह रहा है बहुत ज़्यादा इजराइल पे। नहीं भैया बोलेंगे, बोलना नहीं। अरे भैया जी हमको बोलना नहीं आता, ये भैया बोल। आप नागरिक हैं? नहीं, नागरिक है, हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया वो हैं। आपका वोट अलग है, आपका वोट अलग है, इनका वोट अलग है। वोट भी मत क्या करो, बड़ा भैया करके। आपने सुना है इजराइल और जो फिलिस्तीन? मैंने सिर्फ सुना है, मुझे अभी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। अभी नॉलेज नहीं है, मैंने सुना नहीं है कि यहाँ सुनने में आया कि झगड़ा चल रहा है बाहर इजराइल में। क्या सुना? क्या मतलब कि उसके बारे में सुना? किस तरह? अभी वही तो प्रॉपर नहीं सुना कि क्या चल रहा है वहाँ पे। कोई नहीं, मैं सुनूंगा उसके बाद आना आप मेरे पास। अभी नहीं सुना मैंने, न्यूज़ ही नहीं सुनी उसके बारे में। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल रहीम है जी, अब्दुल रहीम। ये बोला है कुछ। रहीम भाई क्या कर? कबाड़ी का काम, कबाड़ी का तांबा वेतन। पढ़ाई लिखाई नहीं की? अरे कहाँ पढ़ लिख, बचपन से ही पेट में भोगे, सिर पर धोबे, 3 तो देश मजबूरी है, 3 भैयों का लेटा है बचपन से। एक बार और बचपन से जो है पेट में भोगे, सर पे धोबे, और 3 पहियों का रेड़ा है, 3 तो 3 मजबूरियाँ हैं बचपन से भाई हमारे है पे। जिनको पालना है, ये बोल रहा होगा। भी नहीं पढ़ा? एक 3 गिलास पड़ी है। 3 तक
जी। थर्ड तक, फिर क्यों नहीं गए पढ़ने? तभी तो सोच देखो है ही नहीं पढ़ाने वाला, उस टाइम स्कूल की फीस इतनी देखते हैं सोच फीस कैसी है। इतनी थी, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। कितने साल की उम्र? मेरी 18 साल। 18 साल का है, बड़ा लग रहा है। जी। आज मेले में जाने को कोई पैसे नहीं है, रोजगार ऐसा हो रहा। कोई कबाड़ भी नहीं बेच रहा अपना, ये बताओ। हंसो मत भाई, हंसो मत, यो योगी की सरकार की बात बता रहा मैं आपको। रोजगार ऐसे कर दिए कि मेले में जाने को पैसे नहीं भाई, बहना तरस रही छोटी छोटी। जब आप पढ़े नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा वही तो। बताइए आप? जब फीस बहुत थी ना उस टाइम पे, पढ़ा नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा? पढ़ाने फीस कहाँ से लाते उसकी पढ़ने के लिए? फ्री स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है। अब आप पढ़े नहीं हो तो आपको रोजगार नहीं मिला है, वो पढ़े हैं उनको 20,000 का मिला, उन्होंने छोड़ दिया। हमें तो तुम नगर निगम में नौकरी दिलवा दो, सरकारी नौकरी दिलवा दो, अगर ये कुछ कह दो, कैमरा कोई देख रहा तो। हमें तो यही है, ये कह रहा हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें सरकारी नौकरी। अरे झाड़ू पोछा कर लेंगे, कई मिनट में आ जाएगा। हंसो मत यार, हंसो मत, कलम चलाना थोड़ी जरूरी है, झाड़ू पोछा कर लेंगे। अच्छा, ये क्या लगता है कि कौन आप लोगों को रोजगार दे सकता है? रोजगार देना खुदा का काम है, लेकिन जरिए जो है सरकार है। तो जरिया कौन लगता है बदलना चाहिए? जरिया मोदी को हटाना चाहिए, राहुल या और कोई है? नहीं, मोदी जी तो आदमी सही है, योगी जी है थोड़े से जरा इनमें, योगी जी में थोड़ा सा फॉल्ट है। योगी में फॉल्ट? जी। हमारी सोच में फॉल्ट है। योगी में क्या फॉल्ट? योगी में थोड़ा सा ये बता रहे भाई, देखो क्या बता रहे। योगी में क्या फॉल्ट? योगी जी थोड़ा जो है मसला कम वो कर रहे, आदमी सही है लेकिन थोड़ा सा मामला खराब है। दबा क्यों रहे हैं सबके? है भैया रहने दो रहने दो, डर क्या कह रहे हैं कि डर गएगा? हम तो उससे डरा, खुदा से सिर्फ, उसके अलावा नहीं डर। क्या दिक्कत है? बोलिए ना खुल के, जब आप बाद में सही करे। भैया योगी जी से सब ये डरते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम जो है ना वो इलेक्शन नहीं करते, वो लाशों की ढेर पे कुर्सी जमा के बैठे। वो तू हिंदू मैं मुसलमान, तू मुझे मार, ये है कि मुसलमान से जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा, वो बात बढ़िया नहीं है। अब अगर हम आप लोगों को यहाँ पकड़ के कहो कह के बोल ना रहे तकबीर, वो बात गलत है ना हमारी। बुलवा भी नहीं पाएंगे ना? नहीं, हम ऐसी कोशिश करेंगे भी नहीं ना, चाहे वहाँ का हिंदू। फैसल भाई, आपने एक बात और कही कि योगी जी जो हैं वो मतलब कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और लाशों की राजनीति करते हैं, और मुस्लिमों से कहा जाता है जय श्री राम का नारा। कुछ ऐसा मतलब एग्जांपल देना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगा हो कि मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगवाया गया हो, या आपको लगा हो कि मुस्लिम मतलब कि लाशों पे राजनीति? हमें भैया देखो कहाँ पे कोई एग्जाम्पल ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, हम ये नहीं कहते कि योगी जी गलत है। इसमें जो अभी अतीक अहमद का एनकाउंटर मार दिया, आप ही बताइए प्रशासन के बीच में कोई घुस के कैसे गोली मार देगा? ये जो राजनीति खिलाई जा रही है, मरवाया तो अमित शाह ने, इल्जाम लगा दे योगी जी पे, क्योंकि आपस में ऐसा होना है इनके बीच में कि सरकार टूटेगी, इसी तरह कटेंगे ये आपस में। योगी जी पे कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूं और अमित शाह कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूं, आगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये सोच के लिए ये दोनों आपस में लड़ेंगे और ये सरकार टूटेगी। अच्छा, हम ये नहीं कहते सरकार किसी की भी हो, लेकिन सबके साथ सलूक सही होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान। योगी और अमित शाह आपस में लड़ जाएंगे और फिर लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। इन्हें कुर्सी का लालच है, कोई लालच नहीं है, कांग्रेस कुर्सी का लालच तो है ही है। जनता से किसी नेता को प्यार नहीं है, चाहे कोई भी है इसमें। तीसरा कौन आएगा आसमानी? देखो तीसरा कोई भी आए, मेरा कहना है मतलब तीसरा कोई भी आए भाई साहब, जो भी आना चाहिए जनता की भलाई के लिए। कोई तो सोचा होगा कि आपने जैसे बताया योगी अमित शाह ये वो हो जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, तो कोई विकल्प तो दिख रहा होगा भाई। विकल्प हमें दिख रहा केजरीवाल आ जाए किसी तरह, हम तो ये चाहे। भैया सुन लिया है, केजरीवाल का दीवाना बंदा, सोच से ही पता चल रहा था कि सोच कैसी है। जिस तरह से किसी के भी ऊपर ऐसे बोल देना, योगी जी जैसे लाशों के ऊपर बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुस्लिमों को जय श्री राम बुला रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच के बोला बंदा। और उसके बाद और उसने जो आगे लास्ट में केजरीवाल जी आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है एजुकेशन की। अगर एजुकेशन में तो दुखी हो गई हूं, नहीं है, समझ नहीं आ रहा इन लोगों का दिमाग कैसे ठीक होगा। अगर मान लो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिस एरिया में गए हैं, अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है तो क्या लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉपर सोच उनकी हो सकती है? कुछ नहीं। अब तो मैं इतनी वीडियोस देखे मुझे तो ये भी
डाउट होता है एजुकेशन भी क्या इन लोगों के दिमाग ठीक कर सकती है, मुझे तो अब वो भी डाउट हो रहा है। जब आप AMU को देखते हैं तो आप ये भी कहते हैं कि वहां पर भी कोई ऐसा बंदा है जो उनकी सोच को खराब कर रहा है। तो वही तो कह रहे हैं भैया, एजुकेशन अगर कोई कहता है कि फ़लस्तीन पे मतलब अट्रॉसिटीज हो रही है, उनको फ्रीडम चाहिए, दैट इज फाइन। आप अगर तुम मानते हो ठीक है, लीगली जो है फॉलो करिए, आप नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप वैसे चलिए, नो प्रॉब्लम, आपका हक है, आपका वो है। मगर अगर कोई 5000 रॉकेट फेंक देता है सिविलियंस के ऊपर तो वो टेररिज्म है। इतना लॉजिक हर एक में होना चाहिए कि किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं। और क्या क्या हरकतें की हैं उन्होंने, फ़लस्तीन पे ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, तो अपने हक के लिए लड़िए आप। मगर अगर आप इनोसेंट इंसान पे अटैक करते हैं तो आप टेररिस्ट बन जाते हैं। पर आपने ये देखा है कि उसके बारे में बोलने में अंदर से उनको पता है वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन का, पर बोलना नहीं चाह रहे ऑन कैमरा, तो एक्सक्यूजेज, ये हमें तो टीवी नहीं पता, हमें तो न्यूज़ नहीं पता, हमें ये नहीं पता, हमें फलाना नहीं पता। ये इलाज इसका क्या हो सकता है अब समझ नहीं आती। पहले तो लगता था इनको एजुकेशन दो, अब लगता है भैया कैसी एजुकेशन दे। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि कोई भी रिलीजियस बेस्ड जगह पे एजुकेशन के लिए नहीं जाने चाहिए, पढ़ाई के लिए उस जगहों पे जाएं जहां पे सारे रिलीजियस, सब लोगों को जो एजुकेशन मिलती है, दैट शुड नॉट हैव रिलीजन। एक पब्लिक जैसे स्कूल होता है वहीं पे एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो भी इवन जैसे ये बोल रहे थे ना, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज है जो अगेन रिलीजियस सेंट्रिक है, वो यूनिवर्सिटीज भी सब बंद हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को एजुकेशन मिलती है, जैसे हमें मिली थी, उसमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व नहीं था, कितने हमारा ओपन माइंड है यार। सभी लोगों को एक ही टाइप की एजुकेशन मिलनी चाहिए जिसमें कोई रिलीजन इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।